हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एस के एम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। ठीक है। और यहाँ पर लेकर आए हैं फिजिक्स के सबसे बेहद मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और कुछ यहाँ पे हम आपको टिप्स भी देंगे ताकि आप 30 दिन में 30 टॉपिक तैयार करके अपने बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल 70 नंबर लेकर आए फिजिक्स में। और एक बात ध्यान देना, जब तक आपका गोल सेट नहीं होगा ना, तब तक आपका दिमाग नहीं सेट होगा। एक बात ध्यान देना, सबसे पहले आप अपने पेपर के लिए गोल सेट करिए कि हमें पेपर में कितना लाना है। फिजिक्स में 70 नंबर लाना है, 55 नंबर लाना है, 60 नंबर लाना है, कितना नंबर लाना है, जो भी आपको नंबर चाहिए वो अपने दिमाग में बैठा लीजिए। फिर उसके अकॉर्डिंग मेहनत करिएगा। जाहिर सी बात है, जो बच्चा 70 में 70 लाना चाहता है वो ज़्यादा ही मेहनत करेगा। जो 70 में 50 चाहता है वो कम मेहनत करेगा। जो 70 में केवल पास मार्क का चाहिए सर, वो बहुत ही कम मेहनत करेगा। तो अब आपको सबसे पहले अपने गोल को सेट करना है। सर हमें चाहिए कितना, कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। और आपके पास केवल 4 महीने का वक्त सर बचा हुआ है। सर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी के लिए 4 महीने हैं, और इन 4 महीनों में अब आपको 95% मार्क लेकर आना है, चाहे जो करना है। लेकिन उसके लिए सर आपको मेहनत करना पड़ेगा। उसके लिए सही चीजें, सही गाइडेंस की आपको जरूरत पड़ेगी। अगर वो सही गाइडेंस, सही चीजें करते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ सर, आपके फुल मार्क्स के पेपर में आने वाले हैं। ठीक है। और फिजिक्स में सभी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं होते, इसमें कुछ ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। केवल वही अगर आप इंपॉर्टेंट टॉपिक रट लेते हैं तो सर आपका बोर्ड में हो जाएगा। ठीक। चलिए हम आपको चीजें यहाँ पे टिप्स देते हैं। जैसे कि मैंने आप 50 टॉपिक बताया। कितना सर? 50 टॉपिक मैंने आपको बताया। अब जैसे मान लीजिए मैंने आपको 50 टॉपिक बताया, तो आप कोशिश करिए कि प्रतिदिन एक टॉपिक पढ़ने का सर। प्रतिदिन एक अगर टॉपिक, डेली एक टास्क पूरा करेंगे तो आपके पास महीने में कितने दिन होते सर? हमारे पास 30 दिन होते हैं। तो 30 टॉपिक कंप्लीट हो जाएगी कि नहीं, जरा सोचिए। यदि आप डेली एक टॉपिक पढ़ते हैं तो 30 दिन में सर आपके पास 30 टॉपिक कंप्लीट रहेंगे। लेकिन ये जो 30 टॉपिक है ना, 30 दिन लगातार आपको पढ़ना पड़ेगा। इसमें आपका थ्योरी भी हो जाएगा, न्यूमेरिकल भी हो जाएगा, फॉर्मूला भी हो जाएगा, डेरिवेशन भी हो जाएगा। हम जो आपको वीडियो करा रहे हैं उसमें न्यूमेरिकल भी कराते हैं क्लास 12 फिजिक्स के। हाँ, फॉर्मूला भी करा देते हैं, डेरिवेशन भी करा देते हैं और थ्योरी भी करा देते हैं। तो जो हम आपको ये क्लास देते हैं तो कराते ही हैं। तो जो आपके बोर्ड में पेपर में आने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो तो मैं करवा रहा हूँ ना, उसकी तो आपको चिंता करना नहीं है। लेकिन अगर ये आपने क्वेश्चन बैंक खरीदा है, आपने क्वेश्चन बैंक खरीदा ही होगा, क्वेश्चन बैंक आपने खरीदा होगा ना, तो निकाल लीजिए। निकालने के बाद जो जो मैं यहाँ पे आपको टॉपिक आज नोट करवाने वाला हूँ सर, पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। एक चीज और, जो फिजिक्स होता है ना, 50% जो योगदान होता है सर न्यूमेरिकल का होता है। विशेष तौर पर ध्यान देना, 50% योगदान आपको न्यूमेरिकल का रहेगा, और 50% का जो योगदान रहेगा थ्योरी का रहेगा, डेरिवेशन का रहेगा और फॉर्मूला का रहेगा। मतलब यदि आपका 70 नंबर का पेपर है तो सर 35 नंबर जो आने वाला है, 35 से 40, वो आपका न्यूमेरिकल आने वाला है। 35 नंबर का क्या आने वाला है सर? डेरिवेशन आने वाला है। ठीक है ना? तो आप न्यूमेरिकल को सर हल्के मत लीजिएगा। आपको लग रहा है कि नहीं बहुत हल्के मेरे सर हो जाएगा, तो ऐसा आपको नहीं करना है। समझ आ रहा है ना? मेहनत करना है इसके लिए। न्यूमेरिकल में अगर आपको अच्छा नंबर गेन करना है तो सर इतना आपको मेहनत करना पड़ेगा। जब तक उस इफिशियंसी के साथ यदि आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक नहीं हो पाएगा सारा चीजें सर। आपको सर उतना मेहनत करना पड़ेगा, मन लगा के सर तोड़ना पड़ेगा, जम कर मेहनत करना। ठीक। चलेगा। तो सर 50 टॉपिक कौन कौन से हैं हम आपको करवाते हैं। सबसे पहला टॉपिक सर, सबसे पहला नोट करिए क्या है यहाँ पे। एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म का। आप ये टॉपिक पढ़िएगा सर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हर साल बोर्ड में आता है। आप कहेंगे सर हमें 50 टॉपिक, सर ये 50 टॉपिक पढ़ने में पता है कितने दिन का आपको वक्त लगेगा सर रटने में? कम से कम 2 महीने लगेगा सर। एक दिन में एक टॉपिक पढ़ेंगे तो 2 महीने लगेगा। आप कहेंगे गुरुजी यही है का? अरे भाई आपके पास फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, बायोलॉजी भी है, हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, तो सभी को कंप्लीट करेंगे ना तो सर टाइम टेकन है। समझ आ रहा है ना? अगला टॉपिक है गाउस का नियम, आप रटिएगा। फिर तीसरा टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाला टॉपिक आप रखिएगा। चौथा है निरक्षीय या अनुप्रस्थ स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पांचवा है अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और छठा है समविभव पृष्ठ। जैसे कि अगर हम बता दें यहाँ पे समविभव पृष्ठ, तो समविभव पृष्ठ आप जब इसको पढ़ेंगे ना तो इसका जितने भी आप पॉइंट होंगे सभी के सभी आपको याद होने चाहिए।
ठीक, न्यूमेरिकल आ रहा है, इसका कारण बोल रहा है, हाँ, टिप्पणी लिखने बोल रहा है, तो वो सारा चीज आपको करना पड़ेगा। अगला है 7वां टॉपिक, अच्छी या अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत वैद्युत बल, ये वाला आप टॉपिक तैयार कर लेना। उसके बाद संधारित्र क्या होता है और इसके प्रकार, संधारित्रों के प्रकार, ये वाला आप फार्मूला और ये संधारित्र टॉपिक रट लीजिएगा। ठीक, उसके बाद निरक्षीय या अनुप्रस्थ स्थिति पर वैद्युत विभव पढ़ लेना और आवेशी संधारित्र की ऊर्जा आप तैयार कर लेना। उसके बाद है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता पढ़ लेंगे और किरचॉफ का नियम रट लेंगे। तो ये आपको सारे नियम, सारे लॉ आपको याद होने चाहिए। एक एक टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। रटेंगे तो भाई साहब पेपर में अच्छा मार्क्स आएगा, नहीं पढ़ेंगे तो कुछ मिलने वाला है नहीं सर। आपको मेहनत करना पड़ेगा सर। यदि आप चाहते हैं कि सर हमारा 70 नंबर आए तो सर उतना रात दिन आपको मेहनत सर अपने पीछे करना पड़ेगा। अगला है 13वां नंबर टॉपिक, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग वाला आप टॉपिक पढ़िएगा। फिर है धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध आप रटिए। उसके बाद है किरचॉफ का नियम आप पढ़िएगा। फिर है अनुगमन वेग सिद्धांत द्वारा ओम के नियम का निगमन आप सर रटिएगा। सर रटना है सर, इंपॉर्टेंट है सर, क्या है इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है वायु तथा सावर्ट का नियम पढ़िएगा और वृत्ताकार धारावाही लूप में या कुंडली में केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र आपको रट लेना है सर। क्या करना है सर? रटना है सर, मन लगा के रटना है। सर काम ही क्या है, हम आपसे पूछ रहे सर काम क्या है? एक ही काम है सर, पढ़ना, तो पढ़ लीजिए। जब आपके पास सर जो सर ये आपको काम मिला है घर से करने के लिए, तो उतना तो कम से कम यार कर लीजिए। हाँ, क्यों आप परेशान होते चीज़ों को लेके, है कि नहीं? तो अगर आपको मिला हुआ है काम पढ़ने का तो सर पढ़िए मन लगा के। समझ आ रहा है ना सर? और आपको सर पढ़ना तो पड़ेगा सर, पढ़ना तो पड़ेगा, बिना पढ़े सर जी सफलता मिलने वाली नहीं। उसके बाद एम्पियर का परिपथीय नियम, चल कुंडल धारा मापी, प्रवाह चुंबकीय क्षेत्र में स्थित आयताकार धारा रूप पर क्रिया बल आघूर्ण, फिर विद्युत चुंबकीय प्रेरण और विद्युत चुंबकीय प्रेरण के फैराडे के नियम, असम प्रेरण तथा अन्योन्य प्रेरण में अंतर, ये आप लोग सर रट लीजिएगा। उसके बाद अगला टॉपिक है यहाँ पे श्रेणी अनुनादी परिपथ पढ़ लीजिएगा। फिर है ट्रांसफार्मर का सिद्धांत, मैंने आपको पढ़ाया भी है। विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में मैंने पढ़ा है। मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत मैंने पढ़ा है। एम्पियर का नियम भी मैंने आपको पढ़ाया था, एक वीडियो था उसमें मैंने पढ़ाया था। कहेंगे तो आपको एक टॉपिक का मैं आपको वीडियो बना दूंगा ना। प्रेम के अपवर्तनांक का सूत्र आप पढ़ेगा और गोलीय उत्तल तथा अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र पढ़ लेना। संपर्क में रखे लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, खगोलीय दूरदर्शी और हाइगेंस का तरंग सिद्धांत और प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक जो जो शर्तें हैं वो आपको रट लेना है। उसके बाद कौन कौन सा टॉपिक सर पढ़ना है, देखिए यहाँ पे अगला टॉपिक आपको रटना है सर जी, यंग के द्विध्रुवी प्रयोग में दीप्त अथवा अदीप्त तथा अदीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई के लिए व्यंजक, एक पतली झिर्री द्वारा एक बड़ी प्रकाश की वर्तन प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए आरेख बनाइए और केंद्रीय उचिष्ट की पूरी चौड़ाई का सूत्र ज्ञात कीजिए। उसके बाद आपको रटना है सर जी दहली आवृत्ति तथा कार्यफलन और प्रकाश विद्युत कार्यफलन के बारे में पढ़ना है। फिर आपको पढ़ना है आइंस्टीन द्वारा विद्युत प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या और द्रव्य तरंग क्या होती है, डिब्रागली समीकरण आपको रटना है। उसके बाद रदरफोर्ड का सर परमाणु मॉडल, परमाणु मॉडल का बोहर मॉडल समस्थानिक, सौर ऊर्जा का स्रोत और द्रव्यमान क्षति, द्रव्यमान क्षय पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद आपको रटना है सर जी नाभिकीय विखंडन के बारे में। फिर पीएन संधि डायोड का उपयोग करके अर्ध तरंग दृष्टिकारी का परिपथ का चित्र आपको रटना है और परिपथ चित्र की सहायता से पीएन संधि डायोड की पूरे तरह दृष्टिकरण प्रक्रिया आपको पढ़ना है। तो ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक हैं। ये सारे आपको टॉपिक सर रटना है, रट के जाना है बोर्ड एग्जाम में। उसके बाद सर गारंटी हम लेते हैं कि सर आपको फुल मार्क्स सर हम आपको दिलवाएंगे, फुल मार्क्स सर, एक भी आपका सर नंबर कटने वाला नहीं है सर जी। उसकी जिम्मेदारी सर हमारी पूरी है ना, तो आप उसको लेकर टेंशन मत लीजिएगा। और ये जो टॉपिक मैंने आपको बताया है सर रट लीजिएगा सर, इसके बाहर एक भी आपका टॉपिक आने वाले पेपर में नहीं है, ठीक है ना। और इसी वीडियो पाने के लिए सर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।